अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बुशरास कोचिंग। और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग थॉमस कैलकुलस के 11th एडिशन पढ़ रहे हैं और हम चल रहे हैं यूनिट 11 में, जो कि है इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो आगे चलते चलते आज हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 11.1 में, और जिसमें हमने आधी एक्सरसाइज तकरीबन कर ली है, यानी हमने 22 तक कर लिए थे कल। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस आती हैं और हम लोग उसको किस तरह कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या कहता है फाइंडिंग लिमिट्स। अच्छा, हेडिंग दी गई है यहाँ पे फाइंडिंग लिमिट्स की, कि हमें लिमिट्स अब फाइंड करनी है। कहते हैं विच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 23 to 84। तो इसमें 84 तक क्वेश्चंस हैं और कहते हैं कन्वर्ज विच डाइवर्ज। कहते हैं बताएं इसमें कौन सा कन्वर्ज करता है, कौन सा डाइवर्ज करता है। एंड फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द कन्वर्ज सीक्वेंस। और कहते हैं अगर कोई कन्वर्ज करता है तो बताएं वो कौन सी लिमिट पे कन्वर्ज करता है। मतलब हमें लिमिट भी फाइंड करनी है और बताना है कि कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है। तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ पर 23 क्वेश्चन है और कहते हैं सीक्वेंस दी है हमें यहाँ पे, और दिया क्या है सीक्वेंस इज इक्वल्स टू 2 प्लस और ये है 0.1 की पावर n। तो अब हम लोग इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, उसका कन्वर्ज डाइवर्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो मैंने यहाँ पर पेज ले लिया है। अच्छा, ये दो है, मैं एक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। और हमारा क्वेश्चन है सीक्वेंस 2 प्लस और 0.1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। एक तो हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, कि लिमिट क्या है, और एक इससे हमें कन्वर्ज और डाइवर्ज फाइंड करना है। ठीक है, इधर मैंने कन्वर्ज डाइवर्ज की शॉर्ट स्पेलिंग लिख दी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया COVG और DIVG, कन्वर्ज डाइवर्ज। ठीक है, तो हमें इधर दो चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन अब वो कैसे करेंगे। तो इधर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपनी, और सोल्यूशन में सबसे पहले देखें हम लोग लिमिट यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें होता है कि n गोज़ टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में n दिया गया है, तो ज़ाहिर बात है हम लोग अपना लिमिट यूज़ करेंगे, जो कि है लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 प्लस 0.1 और n। ठीक है, अब ये जो शक्ल है ये कहीं ना कहीं देखी देखी लग रही है। वो कैसे, क्योंकि वो हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था। ये देखें, ये हमने थ्योरम डिस्कस किए थे जो कि डिफाइन थ्योरम थे और जिसे हम लोग कन्वर्ज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये अब इसमें अगर हम देखें तो ये 4 वाले की शक्ल बन रहा है, x की पावर n, जो कि हमारे पास 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है 0.1 और पावर n। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग द थ्योरम n गोज़ टू इनफाइनाइट x की पावर n इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो थ्योरम है ये हमने सिर्फ इस पोर्शन के लिए यूज़ किए जहाँ पर हमारे पास n की पावर 0 है। तो ये हमारे पास इधर थ्योरम से आ गया कि हाँ ये तो 0 है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं n फाइनाइट 2 प्लस 0। ठीक है, तो इसकी जगह 0 आ गया, तो हमारा आंसर हमारे पास आ गया कि तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अच्छा, ये इसको कट कर देते हैं क्योंकि लिमिट तो हमने यूज़ कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। तो इससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो। तो ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया। और यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ज क्या होगा, कन्वर्ज जब हमारे पास कोई टर्म आएगी, कोई एक लिमिट आएगी तो उसे हम कन्वर्ज बोलेंगे। और डाइवर्ज तब होगा जब हमारे पास कोई लिमिट नहीं आएगी, मतलब आंसर हमारे पास इन्फिनिटी में आएगा, तो उसे हम लोग डाइवर्ज बोलेंगे। ये यहाँ पर सिंपल हम कन्वर्ज डाइवर्ज यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आगे जाके फिर हमारे पास हमारा कन्वर्ज और डाइवर्ज चेंज हो जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे रूल्स आ जाते हैं कि तब कन्वर्ज होगा, ऐसे कन्वर्ज होगा। लेकिन अभी हम लोग इस एक्सरसाइज में इसे सिंपल से पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास इन्फिनिटी आएगी तो डाइवर्ज, और जब हमारे पास कोई टर्म आएगा तो वो हमारे पास कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, और इसका है सीक्वेंस n प्लस -1 n की पावर और इधर n है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कैसे अपना कन्वर्ज और डाइवर्ज ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, और n अगर कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो ये हमारे पास -n
और n रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या होती है, 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे और इसको 1 लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास हो गया कन्वर्ज। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ज की लिखूंगी, तो ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो जैसे कि 23 भी कन्वर्ज था, 24 भी कन्वर्ज था। अब हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। क्वेश्चन नंबर 25 को ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, सीक्वेंस 1 - 2n 1 + 2n। अब यहाँ पर तो ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो इसको हम लोग देख के नहीं बता सकते कि ये क्या है, कन्वर्ज होगा डाइवर्ज होगा। हाँ, लेकिन इनको बता सकते थे क्योंकि ये थोड़े सिंपल थे, बट इसमें अब हम लोग को थोड़ी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे n को कॉमन लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है ना। तो टेकिंग n कॉमन, n कॉमन, ठीक है। तो n कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग अपनी लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। तो अगर हम लोग n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/n आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पास n था तो इसके साथ n नहीं आएगा और 1/n आ जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। और हम लोग इधर से अगर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा n 1/n + 2, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये n और ये n कैंसिल हो गया, सही है। और अगर हम लोग इसमें अपनी लिमिट पुट करें तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, लिमिट पुट करते हैं। और लिमिट पुट कैसे करेंगे, 1/इन्फिनिटी + 2 और फिर है 1/इन्फिनिटी, अच्छा ये -2 है, ये +2 है, ठीक है, सही है। तो ये हो गया। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास हमेशा 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग 1/इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो उधर हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0 - 2 और यहाँ पर हमारे पास है 0 + 2। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर है -1, तो क्योंकि ऊपर माइनस है और 2 कट गया तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये भी अगर अब आप देखें तो ये भी कन्वर्ज है, लेकिन ये माइनस में है बट कन्वर्ज है क्योंकि हमें एक लिमिट दे रहा है कि हाँ ये -1 है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज़ कन्वर्ज, ठीक है। अगर हम लोग इसका प्रॉपर सा आंसर लिखना है तो द गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज, सही है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया कि द गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज। इस सब के प्रॉपर आंसर ही लिखने होते हैं कि द गिवन सीक्वेंस कन्वर्ज और द गिवन सीक्वेंस डाइवर्ज। तो इसी तरह अगर हम आगे चलें और अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है, कहते हैं सीक्वेंस 2n + 1 और 26, अच्छा 1 - 3 √n। सोल्यूशन इसकी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उधर हमने n को कॉमन लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में n √ है, तो हम लोग इधर कॉमन भी n √ लेंगे। तो टेकिंग n √ कॉमन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपनी लिमिट लें n गोज़ टू इन्फिनिटी और इधर √ को हम लोग कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 √n + 1/n √ और यहाँ पर आ जाएगा √n 1/√n -3, ठीक है। तो ये √n ये √n कट गया, सही है, ये तो कट गया। अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम लिमिट अप्लाई करें n गोज़ टू इन्फिनिटी तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और √ में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, प्लस 1/√ में भी इन्फिनिटी आ जाएगी और 1/√ में भी इन्फिनिटी आ जाएगी और है -3, ठीक है। तो लिमिट हमने अप्लाई कर ली, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारे पास इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डाइवर्ज, क्योंकि ये हमें कोई लिमिट नहीं दे रहा, ठीक है, प्रॉपर कोई टर्म नहीं दे रहा, कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा कि हाँ कोई 1 है 2 है 100 है 1000 है, कुछ नहीं दे रहा, लेकिन दे रहा है इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास हो गया डाइवर्ज। तो हमने कन्वर्ज भी देख लिया कैसे करते हैं, डाइवर्ज भी देख लिया कैसे करते हैं। ये बहुत आसान है, आगे भी बहुत आसान क्वेश्चंस हैं।
तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा कुछ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर। तो आगे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 41। यहाँ पर हमारे पास साइन आ रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमारे पास है गिवन सीक्वेंस साइन n/n सॉल्यूशन। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सैंडविच थ्योरम पढ़ाया था। तो सैंडविच थ्योरम में हमारे पास ये साइन वाले प्रॉपर्टीज़ थी। तो अगर हम लोग इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। तो अगर हम लोग लिखें कि बाय अप्लाइंग सैंडविच THEOREM, ठीक है, थोड़ी राइटिंग इधर उधर है। अच्छा, तो बाय अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि साइन हमारे पास -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना, कभी -1 और कभी 1। जैसे कि हम लोग अगर इधर ग्राफ बना लें 1 का और -1 का, तो साइन का ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनता है, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं -1 और ग्रेटर इक्वल देन साइन n और यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसे देखें तो हमारे पास यहाँ पर है n पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर n को इन सब से डिवाइड कर दें और यहाँ पर हम लोग अपनी लिमिट यूज़ कर दें n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो अगर हम इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें यहाँ पर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी -1/n, तो हमारे पास क्या बनता है -1/∞, जो कि हमारे पास 0 आता है। और अगर हम इसी तरह इसको भी देखें तो हमारे पास 1/n की लिमिट क्या है, इसमें हमारे पास 0 आती है, ठीक है। तो इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है, तो हम लोग क्या इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और 0 है तो ज़ाहिर बात है कन्वर्ज है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर बात है कोई कंडीशन बता रहा है ना, कोई टर्म दे रहा है कि हाँ इस पे 0 है, तो ये हमारे पास कन्वर्ज हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर में आ रहा है। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है और इस पर भी हम लोग सैंडविच थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास सीक्वेंस साइन स्क्वायर n और 2 की पावर n, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग इस पर भी सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें तो बहुत सिंपल है। इधर है -1 और 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 की पावर n पे, लेस और इक्वल देन साइन स्क्वायर n 2 की पावर n लेस इक्वल देन 1/2 की पावर n। तो अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करें तो ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह से आएगा। तो अगर हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई करें, मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ दूसरे पेन से, तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी -1/2 की पावर n। तो 2 की पावर n अगर होगा तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो -1/2 वो भी हमारे पास 0 आएगा, तो ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 0 आएगा और ये भी हमारे पास 0 आएगा। तो क्या हम लोग इधर लिख सकते हैं कि ये द गिवन क्वेश्चन इज़ 0, यानी कन्वर्ज बाय SANDWICH सैंडविच THEOREM थ्योरम, सही है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज बाय सैंडविच थ्योरम। जी बिल्कुल। तो देखें ये साइन वाला भी बहुत सिंपल सा था, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ आ रहा है लॉग वाला, ठीक है, जो कि है 43। तो अगर हम लोग 43 को देखें तो यही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पेन से लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। तो ये है सीक्वेंस n/2n, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास एल हॉपिटल रूल भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पीछे के एल हॉपिटल रूल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कन्वर्ज डाइवर्ज हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल, तो एल हॉपिटल रूल को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है ना। ऊपर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर हम लोग d/dn कर दें और इधर n है हमारे पास, और फिर इसको डिफ्रेंशिएशन कर दें इसकी,
तो यहाँ पर है 2/n, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट है, वो हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2n से हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास आता है 2n और नेचुरल लॉग 2, सही है। तो अगर हम लोग इसमें अपनी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास है 1/, इधर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1/∞ हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि अगर मैं आपको इधर अप्लाई करके बता दूँ तो 2 की पावर हमारे पास इन्फिनिटी होगी, नेचुरल लॉग 2। तो ये हमारे पास हो गया 0, 1 इन्फिनिटी हो गया 1/∞, जो कि हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। तो द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज बाय एल हॉपिटल रूल। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, इधर लिख देती हूँ मैं, द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज बाय एल हॉपिटल रूल, सही है। तो ये हमारे पास ये भी कन्वर्ज हो गया। अब अगर हम देखें तो हमने काफ़ी हद तक अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जैसे एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लिया, और हमने क्या नाम है, सैंडविच थ्योरम यूज़ कर लिया, और हमने काफ़ी सारे कन्वर्ज भी कर लिए, डाइवर्ज भी कर लिए। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।